वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 16 और 17। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय स्वामी प्रभुपाद। निशम्य पृष्ठमायांतं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छ्वसितः शयानासनभोजनः। निशम्य सुनते ही प्रेष्ठम प्रियतम को आयांतम घर आते हुए वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता महामना उदारचित अक्रूर तथा उग्रसेन तथा राम बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई तथा अद्भुत अलौकिक विक्रम शौर्य पराक्रम प्रद्युम्न चारुदेशन तथा सांब जाम्बवती सुतः जाम्बवती का पुत्र प्रहर्ष अत्यंत प्रसन्नता वेग त्वरा उच्छ्वसित से प्रभावित शयन लेटना आसन बैठना भोजन करना। अनुवाद। ये सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाक्यं राधाकुन्दं गिरिवरं अहोराधिका माधवाश्रमं प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं ततोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं शयनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहित गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो भागवतम सुनने का इंटरेस्ट किसको रहता है? सुबह सुबह सबकी इच्छा होती है भागवतम क्लास में आने की। आप लोग आएंगे बराबर? बारिश में भी देखते हैं, बारिश शुरू होने वाली है। आज का श्लोक भी ऐसा ही है। तो कल हमने देखा कि 11 से 15 श्लोक में द्वारका के धाम का वर्णन था। द्वारका धाम को किस प्रकार सजाया गया था और किस प्रकार भगवान का स्वागत किया उन्होंने द्वारका धाम में, द्वारका वासियों ने। तो 11 से 15 श्लोक इस संख्या में थे। 1 से 3 श्लोक में भगवान के शंख का वर्णन है कि किस प्रकार शंख ने भक्तों के भय को हटाया और भक्तों को उत्साह दिया। भगवान के विरह से वो लोग जो सब तापित थे वो दुख दूर हुआ। फिर 4 से लेकर 10वें श्लोक तक द्वारका वासियों ने किस प्रकार भगवान को भेंटें दी, उपहार दिए और उनकी स्तुति करी। 11 से 15 श्लोक तक किस प्रकार द्वारका के वैभव का, द्वारका के पूरे
साज उसकी सजावट का वर्णन है। और 16 से 23 श्लोक में किस प्रकार जब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं तो द्वारका के अंदर जो भी निवासी थे वो किस प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं, किस प्रकार भगवान के स्वागत का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि अभी तक भगवान बाहर ही आए थे, जो द्वारका वासियों ने प्रार्थनाएं करी थी, स्तुति करी थी, वो भगवान की बाहर करी थी। अब भगवान अंदर प्रवेश किए, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बाहर गए थे। 100 मील में फैला हुआ द्वारका है, तो अब सब लोगों को तो पता नहीं होगा कि तुरंत आ गए भगवान। तो जो लोग आउटस्कर्ट्स पे थे, आउटस्कर्ट्स मतलब द्वारका के बाहर बाहर थे, उनको पता चला तो भागे। अब जब भगवान अंदर प्रवेश किए और अंदर जब हो हल्ला हुआ कि भगवान आ गए, तो अंदर जो जो बैठे थे उनको कितना उत्साह हुआ, क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया हुई, क्या क्या उनके रिएक्शंस हुए, वो हम आज के श्लोक में, आज के श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक, 16 से लेके 23 तक, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार उनके क्या रिएक्ट किया उन्होंने, किस प्रकार से। तो भागवतम सुनते रहेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, अखिल ताप शोषणम, सभी प्रकार के ताप सूख जाएंगे भागवतम सुनने मात्र से। तो हम यही नियम बना लें कि हम खाली भागवत सुनते रहें बस। भागवतम क्लास कंपलसरी है। एक्चुअली में नियम तो ये है कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो दीक्षा लेना चाहता है उसे कम से कम 6 महीने, मंदिर में लिखा हुआ है कि 6 महीने नियमित पूर्वक मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है। मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवतम क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, तो भागवतम क्लास तो अटेंड करनी ही चाहिए। हमें तो नियम लगाना चाहिए कि भाई दीक्षा नहीं मिलेगी अगर हम भागवतम क्लास अटेंड नहीं कर सकते। इतना इम्पोर्टेंट है दीक्षा, भागवतम क्लास। और दीक्षा के पश्चात भी बहुत इम्पोर्टेंट है भागवतम क्लास। और हम नोटिस भी कर रहे हैं हमारी कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है डेली भागवतम क्लास सुनने से, किस प्रकार से हमारी तरक्की हो रही है। तो निशम्य प्रेष्टम आयांतम, निशम्य मतलब सुना, प्रेष्टम मतलब प्रिय, आयांतम आ रहे हैं। क्या हुआ, वसुदेव महामना, वसुदेव जी ने सब सुना। वसुदेव जी कौन है, भगवान के पिता। महामना, महामना मतलब उदार मन वाले या उदार चित्त वाले। भगवान उनके यहाँ प्रकट होते हैं जिनके चित्त उदार होते हैं, ठीक है। वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है जिनके हृदय उदार हों। संकीर्ण हृदय वाला प्रसन्न नहीं रहेगा, उसके हृदय, उसके चेहरे पे हमेशा कुछ ना कुछ अप्रसन्नता दिखाई देगी। इसलिए महामना का अर्थ है कि भक्तों में गुण होना चाहिए महामना। महा मतलब उदार चित्त, ब्रॉड हार्टेड। महामना, वसुदेव महामना ने भगवान को जब सुना कि उनके प्रिय, अब प्रेष्टम का अर्थ सबके लिए अलग अलग हो गया। प्रेष्टम मतलब प्रिय, तो वसुदेव जी का भगवान से क्या संबंध था, पुत्र का, तो उनके लिए हो गया प्रिय पुत्र। प्रेष्टम का अर्थ क्या है, प्रियतम, तो उनके प्रियतम पुत्र। तो जो भी व्यक्तियों के इसमें नामों का वर्णन है, उनके सबके साथ साथ उनके संबंध के साथ उनका प्रियतम जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे निशम्य प्रेष्टम आयांतम, तो जैसे ही अपने प्रियतम पुत्र को आने की सूचना वसुदेव जी को मिली, और किनको मिली, अक्रूर, अक्रूरस च, तो अक्रूर क्या हुए भगवान के, क्या रिलेशन है भगवान का अक्रूर से, शायद मेरे हिसाब से चाचा हैं। तो उनके लिए हो गए प्रियतम भतीजे। उग्रसेनश्च, उग्रसेन के लिए हो गए प्रियतम नाती द्वैते, ठीक है। रामाश्चाद्भुत विक्रम, राम मतलब बलराम जी, उनके हो गए प्रियतम भाई हो गए। तो देखिए प्रेष्टम सबके साथ अलग अलग लेयर होता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि इन्होंने तो सुना ही सुना जिनके नाम आ रहे हैं, और भी जो लोग नगर में थे उन सब ने भी सुना। उनके नाम, बाकियों के लोगों की चर्चा आने वाले श्लोकों में होगी, 18, 19, 20 नंबर के श्लोकों में होगी। उन सब ने भी सुना कि ऐसे कृष्णा है, तो उनकी भी रिएक्शंस बताए जाएंगे। और फिर किन्होंने सुना, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न चारुदेशनश्च, प्रद्युम्न भगवान के पुत्र, तो उनके लिए हो गए प्रियतम पिता। चारुदेशना भी भगवान के पुत्र हैं, उनके लिए हो गए प्रियतम पिता। तो चारुदेशना प्रद्युम्न जी रुक्मिणी जी से हुए हैं। और सांब, सांबो जाम्बवती सुतम, सांब भी भगवान के पुत्र हैं जो जाम्बवती से हुए।
तो जब इन्होंने सुना तो क्या किया, प्रहर्ष, प्रहर्ष मतलब अद्भुत हर्ष, हर्ष मतलब बड़ा आनंद, और प्रहर्ष मतलब ज़बरदस्त आनंद। जैसे कैसे, मतलब आप समझिए कि जैसे आपको समझ जाए ना कि अचानक ऐसा हो जाए कि घोषणा की जो जो भागवत में आ रहे हैं उन सबको 1-1 करोड़ मिलेगा, कैसे खुश हो जाएंगे हम। प्रहर्ष मतलब समझ रहे हैं, प्रहर्ष का मतलब समझ रहे हैं उसको, मतलब वो कल्पना नहीं, अरे कितना ऐसे, अरे क्या हो गया, तो ऐसे प्रहर्ष हो गए। प्रहर्ष मतलब एक्सट्रीमली ब्लिसफुल हो गए, बड़े आनंद में आ गए, है ना। प्रहर्ष वेगो, और फिर क्या हुआ, वेग से भागे, है ना, वेग से भागे लेकिन आनंद के साथ। कभी कभी कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसका सेट आ जाता है तो वो तुरंत भागता है, लेकिन वो आनंद से नहीं भाग रहा है, वो डर से भाग रहा है। ये जो भाग रहे हैं ना, कैसे भाग रहे हैं, आनंद से भाग रहे हैं। और इतने ज़्यादा आनंदित हो गए कि उच्छ्वसित, उच्छ्वसित मतलब इन्होंने त्याग कर दिया या इनका प्रभावित हो गया। क्या प्रभावित हो गया, शयन, शयन मतलब कुछ लोग सो रहे थे, हैं, शयन आसन, कुछ लोग बैठे हुए थे। बैठे हुए थे मतलब खाली बैठे बैठे नहीं थे, कोई आपस में बातचीत कर रहे होंगे, कोई व्यापार की बात कर रहे होंगे, कोई भी बातें कर रहे होंगे आपस में। तो कुछ लोग सोए हुए थे, शयन, कुछ लोग बैठे हुए थे, और कुछ लोग भोजना, भोजना मतलब कुछ लोग प्रसाद ले रहे थे, भोजन ले रहे थे। तो जब इन्होंने सुना तो तुरंत वो नींदों में से उठ के भागे। आप समझ रहे हैं, नींद से ऐसे उठ के भागे, कहने की हद नहीं। कोई काम कर रहा था बैठे बैठे, वो तुरंत भागा, और कोई भोजन कर रहा था वो भी तुरंत भोजन को छोड़ते ही भाग गया। ठीक है, अब समझिए हम गुलाब जामुन का मुंह में गस्सा ले रहे हैं और बाहर रोड से यथ यात्रा जा रही, तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन तो खा के जाएं, 1 सेकंड लेट हो जाएगी, और जो मुंह में आया उसे क्यों छोड़ दें। लेकिन वो तो छोड़ छाड़ के भागे, समझ रहे हैं। ऐसा वर्णन 10वें स्कंद में भी आएगा गोपियों का, जब भगवान ने वेणुनाद करी थी, वेणु बजाई थी, मुरली बजाई थी, तो कुछ गोपियाँ बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ गोपियाँ चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी, कुछ गोपियाँ अपने पति की सेवा कर रहे थे, कुछ घर के काम कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान की वेणु की ध्वनि सुनी, सब काम छोड़ छाड़ के सब भाग गए। तो उसी प्रकार से ये देखिए, इसमें जो तीनों काम हैं, तीनों काम हमारी आवश्यकता है, हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो लोग एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे थे, समझ रहे हैं हम, प्रेम के प्लेटफॉर्म पे थे, मतलब वो लोग एक आध्यात्मिक स्तर पे थे। ठीक है, हम लोग शारीरिक स्तर पे तो हम लोग इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने अपनी ये चीज़ों को छोड़ दिया, मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म अलग था, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म था। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मतलब वो भली भांति जानते थे कि वो इस शरीर नहीं है, वो शरीर के ऊपर के प्लेटफॉर्म पे थे, इसलिए उनके लिए ये संभव था। हमारे लिए संभव नहीं है ये, ना ही हम इसकी नकल कर सकते हैं। अगर हम नकल करने जाएंगे, गुलाब जामुन छोड़ के भागेंगे, तो रथ यात्रा में डोरी खींचने में हमें गुलाब जामुन याद आएगा, अरे यार वो खा लेता मैं साथ, क्यों छोड़ा मैंने, है ना। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ना है और ना ही हम नकल कर सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भगवान की कृपा से हम कभी ना कभी आ सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से। तो हमें अभी इस प्रकार के भक्त बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें सज्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। सज्जन मतलब समझ रहे हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या होता है, जो गुरु की प्रॉमिस को तोड़ता नहीं है। गुरु को क्या प्रॉमिस दी है, 4 नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना और कम से कम निरपराध पूर्वक 16 माला का। तो एटलीस्ट कम से कम सज्जन बन जाए इस जीवन में। ये जो स्टेजेस हैं जिनका वर्णन किया है, इनके लिए, इनके सामने हम खाली नतमस्तक हो सकते हैं। ये स्टेजेस पे आना पॉसिबल नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है, लेकिन हमारे प्रयासों से तो पॉसिबल नहीं है। कैसे हम कोई चीज़ छोड़ सकते हैं। हम देखते हैं 6 गोस्वामी थे, वो लोग भी एक अलग लेवल पे थे। 2-2 3-3 दिन भोजन नहीं करते थे, 22-23 घंटा जगे रहते थे, 1-8 घंटा सो जाते थे, और 2-3 दिन में भी कुछ खाते थे तो छाछ पीते थे, चने खा लेते थे। तो इस प्रकार के लेवल पे थे। तो जितना हमारा बॉडीली लेवल कम होगा, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा,
स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा तो हम अपने आप ही हम अपने आप को हल्के महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? हल्के महसूस करेंगे। और जब हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, रुई का होता है ना, वो स्वैब होता है, तो हम ऊपर उड़ने लग जाएंगे। तो हल्की चीज़ ऊपर जाती है, भारी चीज़ नीचे रह जाती है। तो शरीर नीचे रह जाता है, लेकिन आत्मा जब अपने आप का साक्षात्कार कर लेगी तो वो आध्यात्मिक आकाश में चली जाएगी। तो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हल्के होना है। आध्यात्मिक जीवन मतलब आत्मा के स्तर पे कार्य करना है। अभी हम शारीरिक स्तर पे हैं और शरीर को उठा के कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए लायक सिंह जी को बोला जाए कि आपको एक भागवतम का सेट हमेशा आपके साथ रखना है, समझे? 17 किलो का सेट है वजन। आप दुकान जाओ तो साथ में रखो, दुकान से बाथरूम जाओ तो साथ में रखो, घर जाओ तो साथ में रखो। तो ये वजन कब तक उठा पाएंगे? वो परेशान हो जाएंगे ना। ये 17 किलो का वजन हर जगह मुझे साथ में ले जाना है। तो उस प्रकार से क्या ये शरीर का वजन हम नहीं ले जा रहे साथ में? कितना भारी वजन, 70 किलो का, कोई 80 किलो का, कुछ ज़्यादा भी वजन वाले होते हैं। कितना वजन हम उठा उठा के ले जा रहे हैं। बार बार इसे बाथरूम ले जाना पड़ता है, बार बार नहलाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो ये हमारा रियलाइजेशन अभी हुआ नहीं ना। ये अभी तो शरीर को हमने अपना एक बहुत वो मान रखा है कि कितना एंजॉयबल है, कितना अच्छा है हमारा शरीर है। लेकिन जब कोई ऊंची अवस्थाओं में पहुंचते हैं, वो समझते हैं कि हम ये बोझा ढो रहे हैं। तो ये सब कुछ आएगा अगर हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, अगर बिल्कुल ऑफेंसलेस वे से बोलें और 4 नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये सब स्टेजेस श्रील प्रभुपाद की कृपा से आ जाएगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और तेजी से भगवान की तरफ भागे। अपना भोजन त्याग दिया, अपना आसन त्याग दिया, अपना शयन त्याग दिया। शयन त्याग कर सकते हैं हम। अच्छा, उठने के बाद कोई ऐसा बोलता है भागो बाथरूम नहाना है, जल्दी जप करना है। उठते उठते किसी को, जैसे मान लीजिए किसी ने 3:30 बजे का 4 बजे का अलार्म लगा, उठते उठते 2-4 मिनट तो उसको अपने आप को वो करना पड़ेगा, वार्म अप। अरे उठना है, आज थोड़ा सो जाए, थोड़ी सी बातें दिमाग में आती है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति बोलता नहीं अब तो मैं उठूँगा। लेकिन कभी हमारे मन में ऐसा कि उठते ही भागो तेज़ी से, जल्दी स्नान करके जप करना है, ऐसी भावना आती है? आती है। बहुत अच्छी भावना है ये अगर हमारे आए तो बहुत अच्छा। तुरंत मुझे 20-25 मिनट में सब कुछ फिनिश करना है, शौच और दंत धावन और नहाना, और जल्दी से जल्दी तिलक लगा के जप करना है, ये भावना आती है? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी प्रगति हो रही है हमारी। और सुबह सुबह हम वही काम हल्के हल्के करते हैं कि भाई चलो वही चीज़ है, अभी तो जप करना पड़ेगा, तो फिर हमारी प्रगति नहीं हो रही है। चाहे हम उठ रहे हैं जल्दी, लेकिन हमारी क्रियाओं से, क्रियाओं के पीछे हमारा क्या भाव है, उससे पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। इसलिए भक्तों का एक गुण है, वो टाइम वेस्ट नहीं करते। वो देखते हैं कि एक एक क्षण जो है वो अरबों करोड़ों डॉलर से भी ज़्यादा है, मैं वेस्ट नहीं करूँगा एक टाइम, एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो इस प्रकार सब अच्छा, इसमें देखिए 2 विष्णु तत्व हैं, एक बलराम जी और एक प्रद्युम्न। वो भी भागे है ना। मतलब समझ रहे हैं, विष्णु तत्व भी कृष्ण से अट्रैक्ट होते हैं। कृष्ण इतने अट्रैक्टिव हैं कि विष्णु तत्व भी, नारायण भी कृष्ण से अट्रैक्ट होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अट्रैक्शन है। तो बलराम जी भी भाग रहे हैं, प्रद्युम्न भी भाग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि छोटे भाग रहे हैं, बड़े भी भाग रहे हैं, नाना भी भाग रहे हैं, उग्रसेन भाग रहे हैं। यद्यपि राजा उग्रसेन थे, कृष्ण राजा द्वारका के तो राजा उग्रसेन थे। राजा को क्यों भागने की जरूरत है, लेकिन वो भी भाग रहे हैं। सबके लिए कृष्ण, सबके मन में कृष्ण के लिए क्या प्रेम था, बड़े छोटे सब भागे। अब हम एक बार हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। प्रेष्ठम, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रेष्ठम मतलब अंतरात्मा आए उसको सुन के, मतलब निशम्य।
ये सुन के वसुदेव जी वगैरह सब भागे। इसका मतलब 19वें श्लोक तक जिनका भी नाम है वो सब भागे। आगे और भी नाम आएंगे कौन कौन थे, वो सब लोग भागे। मतलब खाली वसुदेव जी नहीं भागे या खाली प्रद्युम्न नहीं भागे, जिन जिनों के नाम और भी आएंगे वो सब भागे। और ये लोग सब एक ही रूम में नहीं थे, एक ही महल में नहीं थे। जैसे वसुदेव जी हैं और उग्रसेन हैं, इनके सबके महल अलग अलग हैं, तो सब ने अलग अलग जगह स्थित थे। कोई प्रद्युम्न कहाँ थे, चारुदेश ने कहाँ थे, जाम्बवती के बेटे सांब कहाँ थे, इन सब ने सुना, सब अपनी अपनी पोजीशन भागे। इनमें से कोई खा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई बैठा होगा, जो जो जिस पोजीशन में थे सब भगवान का द्वारका में आगमन सुन के सब भागे। विश्वनाथ चक्री ठाकुर कह रहे हैं कि 4 श्लोक एक ही वाक्य में हैं। 4 श्लोक एक ही वाक्य में, 4 श्लोक मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20। प्रेष्ठम का अर्थ होता है पति या फिर बड़ा प्रिय। तो द्वारका की रानियों के लिए पति हो गए प्रेष्ठम, और दूसरे लोगों के लिए अपने प्रिय जो जो उनके संबंध थे। आनंद के कारण उन्होंने उच्छ्वसित मतलब ये बता रहे हैं उन्होंने उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन मतलब जैसे हम कहते हैं सीमा को उल्लंघन कर दिया, ऐसे उच्छ्वसित का अर्थ हो गया कि इन्होंने उल्लंघन कर दिया। क्या उल्लंघन कर दिया? भोजन, मतलब भोजन का उल्लंघन कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना मर्यादा लंघन करना, ओवर रूल करना। तो भोजन को ऐसे त्याग दिया साइड पे, मतलब आप समझ रहे हो कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है भोजन खाने की। उल्लंघन वाला समझ रहे, उल्लंघित हो गए ये, इनको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट समझ के साइड पे कर दिया कि इनकी कोई कीमत ही नहीं है, उल्लंघित कर दिया, त्याग दिया। और शश का उच्छ्वसित, उसमें शश का अर्थ है कूदे। ये क्या बता रहे हैं कि भागते टाइम ये कूदे, जैसे बच्चे कैसे खेलते खेलते कूदते हैं, ऐसे ये लोग भगवान को जब भाग रहे थे तो भागते भागते कूदने लगे कि हम कृष्ण के पास जा रहे हैं। और साध्वसन का अर्थ है उत्साह, मतलब प्रहर्ष, मतलब उत्साह से वो लोग इस प्रकार से भगवान के पीछे गए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अच्छा प्रभुपाद जी ने सब तो प्रभुपाद जी ने सभी जितने भी इसमें जो नाम है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया है। और जब प्रभुपाद जी इस प्रकार के तात्पर्य लिखते हैं तो इसका लिखने का तात्पर्य ये कि हमें इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिनके बारे में भी हम सुन रहे हैं भागवत में, उन पात्रों के बारे में हमें इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। भक्तों को एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी चाहिए। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता। ठीक है, ये तो सब इजी चीज़ें तो हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता हैं। सुभद्रा के पिता हैं मतलब आपको पता ही है, वसुदेव जी सुभद्रा के पिता हैं। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी। आप सबकी बुक में फुफेरे लिखा है? हाँ, फुफेरे सही है, जहाँ ममेरे लिखा है वो ट्रांसलेशन। हाँ हाँ, पीछे आना चाहिए। हाँ, सुभद्रा की तो बुआ हुई ना कुंती। हाँ, तो फुफेरे भाई सही है, अर्जुन को ब्याही गई थी। और ये प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है हमें डाइजेस्ट करना होता है। हाँ 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 हाँ, ओह अब तो खत्म हो गया क्योंकि बियर का सामान खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब पॉइंट ये कि गोत्र अगर एक नहीं होना तो ब्याह हो सकता है। तो कभी कभी मुस्लिम्स में तो अभी भी होता ही है। मुस्लिम्स में तो मामा के बच्चों को सभी कुछ होता है वहाँ पे, सगे भाई बहन को छोड़ के सभी होता है वहाँ पे। अच्छा, मराठी में भी होता है, मामा की लड़की को ब्याह सकते हैं। ओ
हुआ कि वहाँ से लाश उन्हें दे नहीं सकते, मामा के घर में देते नहीं है अच्छा लाश। हमारे में होता है। होता है आप में? चलो सब में होता है। भाई के लड़के हमारे भांजे को दिया। ओह राजस्थान में नहीं होता है, यहाँ तो ठीक है। तो सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याह गई थी और ये प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। तो देखिए वसुदेव जी की शायद मेरे हिसाब से 16 वाइफ्स थी, टोटल 16 पत्नियां थी, 16 या 18 थी, 18 थी लिखा हुआ है महाभारत में। तो यहाँ तक हम सब समझ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा से ये विफल रहा। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद में अर्जुन वसुदेव के भांजा ने उनका दाह संस्कार किया। ठीक है, मतलब कृष्ण और बलराम जी चले गए, अपने धाम चले गए, उसके बाद फिर वसुदेव जी जाते हैं और उनका दाह संस्कार किन्होंने किया? अर्जुन ने किया। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, वसुदेव जी और दशरथ जी में एक कंपैरिजन होता है। दशरथ जी भी भगवान राम के पिता थे और वसुदेव कृष्ण के पिता थे, दोनों ही भगवान के पिता थे, दोनों ही महान भक्त हैं। लेकिन रस के अनुसार वसुदेव जी का जो रस था ना वो और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्योर था। बस दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन वसुदेव जी ने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी, भगवान को नहीं दिया ना। लेकिन धृतराष्ट्र दशरथ ने अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ी ना। उन्होंने प्रॉमिस के चक्कर में भगवान राम को वो दे दिया ना वनवास, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस तोड़ दी। तो थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि वसुदेव जी और दशरथ जी दोनों ही पिता हैं भगवान के, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि भगवान को भी भेज दिया, लेकिन वसुदेव जी ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने भेज दिया कृष्ण को, कंस के हाथ नहीं दिया। अक्रूर वृष्णिकुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। एकाकी विधि मतलब समझ रहे हैं? एकाकी विधि मतलब टोटल 9 विधियाँ होती है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उन्होंने सिर्फ एक ही विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली। कौन सी? वंदनम। एक ही विधि, खाली भगवान की प्रार्थनाओं के द्वारा ही वो भगवान के धाम चले गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई अगर एक विधि को भी फॉलो करेगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, कोई एक विधि को भी प्रॉपरली फॉलो करे तो भगवान की प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो एकाकी विधि का अर्थ होता है द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहुक की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उससे मिलने गए और इस घटना के पश्चात अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर अहुक की उनसे नहीं बनती थी, मतलब आपस में ससुर जवाई में नहीं बनती, कॉमन चीज़ें हैं, कभी कभी होता है ऐसा। किंतु दोनों ही भगवान के, अब ये बात देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ऐसा संभव है कि कभी कभी हमारे भक्तों के समूह में 2-3 भक्त भक्ति कर रहे हैं, आपस में बनती नहीं है, लेकिन है सब भगवान के भक्त। तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के हम एक दूसरे से नहीं बनाए, समझ रहे हैं बात को?
ऑब्वियसली अपने भक्तों में संबंध अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं एक्सेप्शनल कि बहुत प्रयास के बावजूद दोनों में बन नहीं पाती है, लेकिन वो दोनों करते हैं भगवान की भक्ति है। ठीक है, तो जैसे गरुड़ जी हैं वो भगवान के भक्त हैं और कालिया भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। कालिया भी कालिया दमन के बाद भगवान के भक्त बन गए थे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं कि भाई दोनों में नहीं बन रहे, लेकिन दोनों भगवान के भक्त हैं। उग्रसेन वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। उनका दूसरा नाम अहुक था। अच्छा, अहुक मतलब यही फिर वही हुए क्या, अक्रूर के ससुर यही हुए क्या? क्योंकि अहुर की पुत्री लिखा ना, अहुक की पुत्री के साथ उनका अक्रूर का विवाह हुआ था और इनका दूसरा नाम अहुक था, तो हो सकता है। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। उग्रसेन के पुत्र कौन थे? कंस थे। तो उग्रसेन इतने भगवान के भक्त थे, उनके ऐसा पुत्र कैसे हो गया? ऐसा संभव कैसे हुआ? तो बता रहे हैं कि एक असुर था जिसने उग्रसेन की पत्नी के साथ संपर्क कर लिया था और उग्रसेन का रूप बना के, और उससे ये असुर से कंस हुआ है। इस कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा के राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया। क्यों लिखा है कृपा से कंस मारा गया? क्योंकि कंस ने जब मरा तो भगवान को देखते हुए मारा, तो उनको सारूप्य मुक्ति मिल गई, इसलिए कृपा हो गई, भगवान की कृपा से मारा गया। और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। ये शाल्व की पूरी बहुत बड़ी कथा है। इनको एक शिव जी की आशीर्वाद से एक वायुयान मिला था, और वो वायुयान ऐसा यान था कि पूरा शहर जैसा एक बड़ा फ्लाइंग एरोप्लेन था, और उससे उन्होंने द्वारका पे अटैक किया। तो उसकी पूरी 10वें स्कंद में आएंगी, कथा आएगी। तो उग्रसेन ने नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोहपिंड सौंपा गया था। ठीक है, तो ये पता है, ये स्टोरी आप लोगों को सब पता ही होगी कि सांब एक बार, ये सब सांब और आपस में भाई लोग सब इसके सांब के पेट में कुछ कपड़ा वपड़ा को घुसा देते हैं, और ऋषि मुनि थे, नारद जी, अंगिरा जी सब बैठे थे। बोले क्या है, हमारी इसमें बच्चा लड़का होगी लड़की होगी? तो समझ गए मजाक करना। बोले जो भी होगा वो तुम्हारा पूरा यदुकुल उससे नाश हो जाएगा, इससे ऐसा वो मूसल निकलेगा। तुरंत ये भागे गए सब उग्रसेन के पास। तो उग्रसेन ने वो मूसल निकाला और उसके क्या कर दिए, लोह पिंड को खंड करके इसको घीस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया। उन्होंने क्या किया, वो उसको पूरा चूरा कर दिया लोहे के टुकड़ों को, और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद पता है आप लोगों को क्या हुआ था? वो वापस समुद्र की लहरों से वापस आ गए वो टुकड़े लोहे के, और वो सब खेत के रूप में वो हो गए, जंगली घास, लोहे की घासें उग गई वो, और वो लोहे की घासों से आपस में सभी यदुकुल के लोगों ने एक दूसरे पे आक्रमण किया, सब मर गए। और एक मोटा टुकड़ा रह गया था। वो मोटा टुकड़ा वो एक शिकारी को मिलता है, और शिकारी उससे तीर बनाता है, और वो तीर वो भगवान के चरणों पे मारता है, उनको हिरण समझ के, और वो भगवान के चरणों को स्पर्श करके छू के वो साइड पे हो जाता है। और शिकारी भी शायद भगवान के धाम जाता है, ऐसा कुछ है, जरा नाम था। तत्पश्चात उन्हें द्वारकापुरी के अंदर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही, राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। अच्छा, इसलिए उन लोगों ने, यदुवंश ने जो शराब पी वो कहाँ पी? प्रभास में पी, द्वारका में नहीं पी। जो उन्होंने वारुणी जो शराब पी थी
वो यज्ञ किया था प्रभास में, और वहाँ पे सबने शराब पी और सब नशे में आ गए और सबने एक दूसरे को वध कर दिया। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी की कोख से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। अलौकिक पुत्र थे मतलब ये भी भगवान के अवतार थे, विष्णु तत्व हैं बलदेव। ये बलदेव तो क्या है ही विष्णु तत्व। इन्होंने रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी सहित नंद महाराज को सौंप दिया गया था। तो कैसे आए थे पता है ना बलराम जी? सबसे पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर देवकी के गर्भ में भगवान की शक्ति से ये रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हुए। इस प्रकार से एक्चुअली में है देवकी के पुत्र, लेकिन रोहिणी के गर्भ से ये प्रकट हुए। हाँ, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी भगवान कृष्ण तथा बलराम बचपन से निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव भगवान कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व ईश्वर तत्व की श्रेणी में हैं। समझ रहे हैं? मतलब भगवान कृष्ण के पहले विस्तार बलराम जी हैं, और फिर बलराम जी से सब अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो समान हैं भगवान कृष्ण के शक्ति में। वे भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण कर लिया गया था। तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी कथा है। भगवान खुद चाहते थे कि मेरी बहन को अर्जुन किडनैप कर ले, और फिर भगवान ने क्या किया, अर्जुन को कहा तुम सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बन के तुम घर पे आना। और फिर अर्जुन ने सुभद्रा को देखते ही वो अट्रैक्ट हो गए, और भगवान ने कहा तुम ले जाओ। यद्यपि सन्यासी बन के आए और द्वारका में रहे, लेकिन फिर भी अर्जुन को बलराम जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान थे। देख रहे हैं, बलराम जी प्रद्युम्न जी स्वयं भगवान थे, लेकिन फिर भी अर्जुन वेश बदल के आए, तो भगवान तो जान ही सकते हैं ना, फिर क्यों नहीं पहचान पाए? भगवान कृष्ण की योग शक्ति से बलराम जी भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे 2-3 ऐसे इंस्टेंस हैं, जैसे एक बार जब वो बछड़े और वो भी बने, तब भगवान बलराम जी पहचान नहीं पाएंगे विष्णु ही हैं ये। तो इस बार भी भगवान नहीं पहचान पाए बलराम जी की सन्यासी जो है अर्जुन ही है। तो बलदेव अर्जुन पे बड़े क्रुद्ध हुए। क्यों क्रुद्ध हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि सुभद्रा का ब्याह किससे हो? दुर्योधन से हो। दुर्योधन के वो थे, शिष्य थे बलराम जी के, उनको दुर्योधन बड़े प्रिय लगते थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर, देखिए अब भगवान की भक्त वत्सलता देखिए कि अर्जुन को भगा रहे हैं कि तू भाग जा, और अर्जुन बलराम जी को क्या बोलते हैं कि अर्जुन ने नहीं भगाया, सुभद्रा ने भगाया। बोले सुभद्रा ने रथ पे अर्जुन को भगा दिया हैं। हाँ, भगवान ही बोली थी ना ये बात। और इन्होंने इतना क्रुद्ध न होने की विनती की, तब कहीं बलदेव दुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे, और वे उनकी समस्त नगरी को यमुना नदी में डुबो देना चाहते थे। ये भी पता है आप लोगों को, भागवत में पढ़ेंगे, कृष्णा वो पढ़ेंगे, सभी स्टोरीज कहानी कथाएं आएगी। क्यों डुबाना चाहते थे? क्योंकि कौरव जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, वे सुन नहीं पाए बलराम, बड़ा क्रोध आ गया इन्हें। वो जामवती के बेटे शाम क्या करते हैं, दुर्योधन की पत्नी बेटी लक्ष्मणा को छू लेते हैं, और कौरव ये बोलते हैं कि इन यदुओं की क्या मजाल है कि हमारे घर की बेटियों को छू लिया। तो सब अटैक करते हैं शाम पे, और शाम अकेला इतना शक्तिशाली था कि सबको हरा देता है। लेकिन फिर सब मिलके एक साथ शाम पे अटैक करते तो फिर शाम फिर पकड़ा जाता है।
तो यहाँ पे यदुवंशी गुस्सा हो गई कि हमारे बेटे को कैसे, क्षत्रियों में होता है ये क्वालिटीज़ लड़कियों को उठा लेना और क्रोध लड़ाई करना और फिर उनके लिए स्वयंवर में खून खून खराबा हो जाता था, ये सब हो जाता था। तो यदुवंशी यहाँ से नाराज़ कि हमारी बेटी कैसे, हमारे बेटे को कैसे कौरवों ने पकड़ लिया। तो बलराम जी बोले रुको भैया, मैं जाता हूँ, मैं कुछ शांति की बात करता हूँ, क्योंकि बलराम जी का हमेशा पक्ष थोड़ा इस साइड रहता था। तो फिर शांति दूत बन के गए कि भाई देखो आपस में सामने अगर छू लिया तो आपस में इनका विवाह करवा दो, नक्की करो। तो कौरव क्या बोलते हैं कि यदु की क्या मजाल है, उस कृष्ण की क्या मजाल है कि हमारी बेटियों को इस तरह से करे। तो भगवान को गुस्सा आ गया, सीधा वो हलधर लिया और सीधा यमुना, पूरे हस्तिनापुर को खींचने लग गया यमुना में डुबोने के लिए। तो सब कौरव भागे भागे आए और बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हम तैयार है विवाह के लिए। इस प्रकार की मानवीय लीलाएं करते हैं भगवान। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने हेतु वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतः उनका नाम, अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी हैं। बलदेव के स्वांश मतलब समझ रहे हैं? ओरिजिनल पर्सनैलिटी कृष्णा, कृष्णा के विस्तार बलदेव जी, बलदेव जी से एक और चतुर्व्यूह प्रकट होता है जो है वसुदेव, अरे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये जो दूसरे संकर्षण है वो भी बलदेव जी के, बलदेव जी हैं वो। फिर उन संकर्षण से भगवान नारायण प्रकट होते हैं, फिर नारायण से एक और संकर्षण प्रकट होता है, फिर उस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। ये हमें याद कर लेना चाहिए। चूँकि वे भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतः वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ अल्पज्ञ मनुष्य बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतः बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये बल शाश्वत होता है। और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। ठीक है, आदि गुरु का अर्थ समझ गए हम। देखिए, भक्ति के लिए जो बल चाहिए ना, बहुत व्यक्ति इस जगत में ऐसे होंगे जिनके पास शारीरिक बल प्रचुर होगा, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटेलिजेंटली बहुत होशियार होते हैं, बौद्धिक बल बहुत होता है, लेकिन भक्ति के लिए ये बल की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे बहुत से होशियार लोग होंगे, इतने होशियार होते हैं अपने व्यापार में, अपने कार्य में, कि बिल्कुल हम समझ भी नहीं सकते इतना होशियार व्यक्ति क्यों नहीं भक्ति कर पाता है। हमें लगता है कभी कितने ब्रिलियंट लोग हैं भौतिक जगत में, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं करती भक्ति में। तो बुद्धि का बल या शारीरिक बल का भक्ति में कोई कार्य नहीं है, लेकिन भक्ति में भी बल की आवश्यकता है। 16 माला कर रहे हैं, इसमें बल नहीं चाहिए? 4 नियमों का पालन करना नहीं चाहिए बल? देखिए, हम ये बुक को ऐसे उठा रहे हैं तो हमें में अगर कुछ बल होगा तो ही तो उठा रहे हैं, शारीरिक बल। तो क्या ये हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, माया के प्रलोभनों के अटैक से हम बच रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, तो क्या बल नहीं चाहिए? ये बल क्या है? आध्यात्मिक बल है। और ये कौन देते हैं? बलदेव जी। यद्यपि बलदेव जी शारीरिक तरीके से भी बिल्कुल बलवान हैं, लेकिन वो ये बल देते हैं जिससे कि हम अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं भक्ति में। इसलिए बलदेव की कृपा के बिना या नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बताया गया कि बलदेव आदि गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु बलदेव हैं, क्योंकि वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि शरीर की शक्ति तो शरीर के नाश होने से चली जाती है, शारीरिक शक्ति, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो शरीर के नाश के बाद भी आत्मा के साथ दूसरी जगह प्रवेश करती है। इसलिए जो हमारा भक्ति का बल है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो हमारे साथ इस शरीर को छोड़ने के बाद भी एकम्पनी करेगा, हमारे साथ रहेगा। कहाँ लिखा है? गीता जी में लिखा है, पूर्वाभ्यासेन तेने व रियते वे शोभि सब। पूर्व अभ्यास जो उसने किया है पिछले शरीर में, उसके द्वारा अपने आप ही वो भक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये है आध्यात्मिक बल, जिसको देने वाले बलदेव जी हैं। इसलिए बलराम पूर्णिमा आती है, बलदेव जी का हमें विशेष तरीके से हमें बलदेव जी की से प्रार्थना करनी है। अगर हमारे में कोई भी आध्यात्मिक वीकनेस है जो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, ओवरकम मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको उससे हम हार रहे हैं, तो बलदेव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये आध्यात्मिक शक्ति दीजिए कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में ये चीज़ को मैं नहीं वो कर पा रहा हूँ, तो बलदेव जी की कृपा से हमें शक्ति मिलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना चाहिए। बलदेव जी, श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में भगवान कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में और किनका वध किया था याद है बलराम जी ने? धेनुकासुर, प्रलंबासुर, और एक और था, एक वो था द्वित भालू था, उनका वध भगवान बलराम जी ने किया है या याद नहीं आ रहा। रोमहर्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध न हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ तब भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से, भगवान ने क्या कहा कि अभी तुम क्रोध कर, अभिमन्यु के टाइम पे कहाँ गए थे आप? सबने मारा था ना मिलके तो बलराम जी चुप हो गए। तो ऐसी बहुत मतलब हमें इतना आनंद आता है भगवान की 10वां स्कंद तो वंडरफुल है, हम पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा और फिर हमें दुख होगा कि अब भगवान कृष्ण चले गए, अब वापस 10वां स्कंद का इंतजार होता है कब आएगा 10वां स्कंद, फिर चला जाता है। तो कृष्ण की लीला है तो अद्भुत है। लेकिन भीमसेन के नाराज होने के कारण उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने हेतु भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया क्योंकि वे उसके मामा थे। क्यों उन्होंने किया? उन्होंने क्यों किया? पिता को करना चाहिए ना। तो इसमें लिखा है उस समय समस्त पांडव इतने शोक संतप्त थे कि ये संस्कार करना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए बलदेव जी ने किया संस्कार। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। ये सब 11वें स्कंद में वर्णन है। प्रद्युम्न ये कामदेव के अथवा अन्य व्यक्तियों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के पश्चात बधाई देने गए लोगों में वे शामिल थे। अच्छा, अब इसमें देखिए ये बात समझिए। अब इसमें आप लोग को एक प्रश्न आना चाहिए कि एक जगह लिखा है ये कामदेव के अवतार थे, ठीक है, और कामदेव तो भौतिक जगत के व्यक्ति हैं। कामदेव तो भाई देवता है लेकिन है तो भौतिक जगत के ही। और एक तरफ हम बोलते हैं कि ये विष्णु तत्व है, भगवान है, ये तो ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है? ऐसे इसलिए संभव है कि यद्यपि भगवान विष्णु तत्व ही हैं, विष्णु के स्वयं भगवान ही हैं, लेकिन इनके शरीर में कामदेव का अंश भी एक है। कामदेव जब भगवान शिव द्वारा मारे गए थे तो बाद में वापस कामदेव जो है इनके शरीर में, बलराम जी ये प्रद्युम्न के शरीर में प्रकट हुए। इसलिए यद्यपि विष्णु तत्व है लेकिन इनके अंदर कामदेव का भी एक अवतार है, कामदेव का भी अंश इनके अंदर है। कोई लोग कहते हैं सनत कुमार के अवतार है, कोई लोग कहते हैं कामदेव के अवतार है। अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के पश्चात बधाई देने गए लोगों में से वे भी शामिल थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था
और युद्ध भूमि से में उनसे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा तथा वह स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने श्री नारद मुनि से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। बंधुघाती मतलब समझ रहे हैं, जो आखिर में युद्ध हुआ वो लोहे के सराकों से, तो उसमें राजा भोज के द्वारा ये मारे गए। मृत्यु के पश्चात ये अपने मूल पद पर वापस स्थापित किए गए, मतलब वापस ये प्रद्युम्न जो थे मूल पद पे वापस चले गए। तो इनकी भी स्टोरी बहुत वंडरफुल है। ये इनका जन्म हुआ, फिर एक असुर इनको ले जाता है, किडनैप कर लेता है, फिर वो समुद्र में डाल देता है, मछली इनको निगल लेती है। फिर मछली राजा शंबासुर के, वही जो असुर है उसके राज्य में आती है। तो मछली को जब काटा जाता है, नॉन वेजिटेरियन होंगे, काटा जाता है, तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। और उस टाइम उनके यहाँ पे एक मेड सर्वेंट थी राजा शंबरासुर के यहाँ पे, उनका नाम था माया। और वो माया कामदेव की वाइफ जो पिछले जन्म में थी रति, उसकी अवतार थी। तो रति को जैसे ही प्रद्युम्न को देखा, तो प्रद्युम्न को यद्यपि उसकी माँ की उम्र की थी, लेकिन प्रद्युम्न को देखते उसके मन में एक पति के प्रति प्रेम, पति का जैसे प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर उनकी सहयोग से वापस प्रद्युम्न ने राजा शंबरासुर को मारा। फिर वापस द्वारका जाते हैं। और द्वारका में जाते हैं तो प्रद्युम्न को देख के सब रानी को क्या लगता है, तो कृष्ण है, क्योंकि बिल्कुल डुप्लीकेट कृष्ण लगते हैं प्रद्युम्न। फिर उन्हें थोड़े थोड़े फर्क देखे, फिर इन्हें पता चला नहीं है तो कृष्ण नहीं है। फिर रुक्मिणी जी बोलती है, बोले अगर मेरा बेटा आज इतना बड़ा होता तो ऐसे ही लगता। फिर पता चलता कि ये तो प्रद्युम्न नहीं, इनका बेटा ही है। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट कृष्णा बुक जरूर पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन है, सोने से पूर्व कृष्णा बुक 10 मिनट 5 मिनट सोने से टाइम पे पढ़ के फिर सो जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं सुबह गीता भागवत पढ़ लें, रात को कृष्णा। चारुदेशनम, भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के एक और पुत्र थे। ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विनितक से युद्ध करके उसे मार डाला। साम्ब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। साम्ब बहुत फेमस नाम है। साम्ब का मतलब समझते हैं, साम्ब मतलब साथ में, अम्ब मतलब माँ के साथ। तो ये अपने माँ के बड़े लाडले थे। कोई बच्चे होते हैं ना माँ के पास ही रहते हैं तो ये अपने माँ के लाडले थे, इसलिए इनका नाम साम्ब है। इन्होंने भगवान कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर की सभा के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे तो सात्यकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनकी महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता भगवान कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे गर्भ से लौहपिंड मूसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। बंधुघाती मतलब समझ रहे, पारिवारिक युद्ध, आपस के परिवार के लोग एक साथ आपस में लड़ रही है। दूसरे दिन प्रातःकाल शाम के गर्भ से एक बृहद लौहपिंड मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया था। अंत में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब मारे गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन बच्चों का भगवान से क्या प्रेम था। विशेष रूप से प्रद्युम्न के बारे में बहुत वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में। इतना वंडरफुल कि प्रद्युम्न की आंखों में हमेशा आंसू रहते थे भगवान को देखते हुए, और भगवान के ऊपर मुख पे देखते नहीं थे, वो भगवान के चरणों पे हमेशा उनकी आंखें रहती थी। प्रद्युम्न इतना आदर करते थे कृष्ण का, उनकी आंखें हमेशा गीली रहती थी आंसुओं से। तो ये सब वर्णन है उनका, इतना प्रेम था भगवान के लिए।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ बोलिए माता जी। मूल पद मतलब जो जो उनमें कामदेव थे वो कामदेव के पद पे चले गए, और ये ओरिजिनली वापस अपने प्रद्युम्न के पद पे चले गए। जो संकर्षण जो चतुर्व्यूह थे उस पद पे ये चले गए, और जो अंदर कामदेव थे कामदेव अपने उसमें चले गए। आपका क्या प्रश्न था माता जी? राजा उग्रसेन के बारे में कोई प्रश्न था आपका? उग्रसेन मथुरा के राजा थे ऐसे कह रहे हैं? हम मथुरा के तो राजा थे ही, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि द्वारका में भी राजा वही थे। हम कृष्ण को भी कहते हैं द्वारकाधीश है, कृष्ण द्वारका के राजा हैं, लेकिन द्वारका में भी कृष्ण उग्रसेन को ही राजा मानते थे। मुझे एक बार वापस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि जब वो लोह पिंड उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उग्रसेन के पास ही गए, तो राजा तो उग्रसेन ही थे। कृष्ण तो थे ही द्वारकाधीश, कृष्ण तो राजा है ही हैं, लेकिन पूरी तरह से राजा का कार्यभार उग्रसेन को ही दिया गया था। मुझे ऐसा ध्यान है, जहाँ तक मैं वापस पढ़ लूँगा अगर कहीं मुझे ऐसा लगा तो। कृष्ण ने बनाया था राजा उग्रसेन को राजा। हाँ, मथुरा में उन्होंने ही बनाया था, भगवान ने ही बनाया था उग्रसेन है। राजा पृथु, पृथु तो भगवान के अवतार हैं, शक्ति अवेश अवतार। पृथा, पृथा पुत्र, पृथा तो कुंती का नाम था। मतलब उसमें क्या हुआ था कि कुंती और वसुदेव जी दोनों के पिता शूरसेन थे, और वसुदेव जी के पिता जो शूरसेन थे, इनके एक मित्र थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। तो कुंती ये इन्होंने अपने मित्र को पृथा गोद में दे दी उनको, तो उनका नाम कुंती भोज था, इसलिए फिर इनका नाम उनकी बेटी को गोद में दे, उनका नाम कुंती हो गया। पृथा से कुंती, तो पृथा भी बोलते हैं, कुंती भी बोलते हैं। समझ गया? पृथा, पृथा नाम है, पृथा का अर्थ तो नहीं मुझे समझ में आ रहा पृथा का, लेकिन उनका नाम था। उनके पिता से भी वो जो गए थे ना, उससे भी संबंध नहीं था, तो उनकी माता तो उनकी बोलती नहीं ऐसे प्रथा प्रथा नाम है ना, तो जो जोत रही है ना वो देश का नाम या कुछ कैसे दिया है। तो वही तो कह रहे हैं ना, पहले इनका नाम पृथा था, कुंती भोज को गोद देने के बाद इनका नाम कुंती हुआ। हाँ, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज का प्रसाद हमें भागवतम का, हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है। क्या नाम है इनका? सुमन देवी राजपुरोहित की तरफ से है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये शीघ्र ही भक्ति में प्रगति करें और ऐसे समय समय पे हमें प्रसाद खिलाते रहें। हरे कृष्णा।